मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने 9.1 जो एक्सरसाइज थी उसके एग्जाम्पल बचे हुए थे वो पूरे किए थे। कल किसी बच्चे का एक 9.1 में क्वेश्चन ने रिपीट करने के लिए कहा है कि सर 9.1 में क्वेश्चन नंबर 17 का जो है वो एक बार पुनः रिपीट कीजिए, उसको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं वो क्वेश्चन पुनः रिपीट कर रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखेंगे। 17 का क्वेश्चन था 9.1 में, वो था इंटीग्रल 1/1 माइनस कोस एक्स dx। मैंने आपको इसका तरीका बताया था इसका परिमेयकरण करना। इसका परिमेयकरण किया था, यानी हर में इसके बीच में माइनस है तो सेम यही फलन लेंगे, लेकिन बीच में क्या लगा देंगे, इसके प्लस लगा देंगे। एक प्लस कोस एक्स को n स्क्वायर से गुणा करने पर, एक प्लस कोस एक्स से n स्क्वायर को गुणा करने पर, एक प्लस कोस एक्स से n स्क्वायर को गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे हम 1/1 माइनस कोस एक्स गुणा में 1 प्लस कोस एक्स बटे 1 प्लस कोस एक्स इंटू में dx। देखो 1 प्लस कोस एक्स को अंश से गुणा करेंगे 1 से, तो 1 प्लस कोस एक्स को गुणा करेंगे 1 प्लस कोस एक्स हो गए 1 प्लस कोस एक्स बटे, अब हमें गुणा करना है 1 माइनस कोस एक्स को 1 प्लस कोस एक्स से। 1 माइनस कोस एक्स को 1 प्लस कोस एक्स से गुणा करेंगे तो हमारे पास सूत्र लग रहा है a माइनस बी इंटू में a प्लस बी। a माइनस बी इंटू में a प्लस बी वाली सर्वसमीकरण लगेगी तो उसका सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a माइनस बी इंटू में a प्लस बी का सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी सूत्र से हम इसको लिखेंगे, a की जगह अपने पास 1 है, b की जगह क्या है, कोस एक्स है, तो 1 की स्क्वायर 1 हो जाएगी माइनस कोस स्क्वायर एक्स dx। और 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 का सूत्र होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो उसी से यानी यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो ये कोस एक्स स्क्वायर लेके जाएंगे, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हुआ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स हुआ, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस कोस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स dx। 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या आ गया, साइन स्क्वायर एक्स आ गया। तो साइन स्क्वायर एक्स से वो 1 के हर में भी लिखेंगे और कोस एक्स के भी हर में लिखेंगे, तो ये होगा इंटीग्रल 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू में dx। इसको सरल करेंगे, 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स। 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स किसमें चेंज होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स में, तो ये होगा कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स dx प्लस कोस के बटे में एक साइन लेंगे, कोस बटे साइन तो हो जाएगा कोट एक्स, और 1 के बटे में साइन एक्स रहेगा, 1 के बटे में साइन एक्स और रहेगा तो वो हो जाएगा कोसेक एक्स। तो ये हो गया कोसेक एक्स कोट एक्स, कोसेक एक्स कोट एक्स dx। कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन, कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस का कोट एक्स, ये हो गया माइनस का कोट एक्स, और कोसेक एक्स कोट एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स, माइनस कोसेक एक्स प्लस
सी। अब आप इसको वैसे आगे भी सॉल्व करना चाहें तो ये आगे हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम छोड़ देंगे। और इसका एक दूसरा तरीका मैं आपको बताना चाहूँ, उसका दूसरा तरीका भी है, उस तरीके से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका आंसर सेम ये नहीं आएगा। आगे इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा। वो देखो कैसे आएगा। इसका एक दूसरा तरीका और है, उसको हम सॉल्व करें तो ये हुआ 1 माइनस कोसेक्स। कोसेक्स यहाँ पर कोस 2x का सूत्र लगाएंगे। कोस 2x का सूत्र, क्योंकि कोस 2x बराबर होता है, तो ये वाला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, क्योंकि एक प्लस का है, माइनस का एक चाहिए, तो बाहर ये माइनस है, इस माइनस के कारण ये माइनस का एक हो जाएगा। तो ये बाहर माइनस लेंगे, माइनस का 1 होगा और प्लस का 2 साइन स्क्वायर सॉरी x/2 x होगा। तो यहाँ पर देखो, इसमें भी ध्यान रखना है, यहाँ पर ये cos 2x का सूत्र है, cos 2x का सूत्र है, यानी थीटा का मान x का दुगुना है। यहाँ पर 2x है, तो इसका जो फॉर्मूला आया था वहां पर थीटा का मान कितना हो गया, x हो गया, यानी जो थीटा का मान था उसका आधा हो गया। यहाँ पर थीटा 2x है, तो यहाँ पर थीटा कितना हुआ, x हुआ। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 2x नहीं होकर 1x है, तो 1x है, इसको 1x बनाना चाहे तो यानी 2 का भाग देके देखते हैं थीटा में, 2 का भाग यहाँ पर थीटा में जा रहा है, तो थीटा का भाग 2 का यहाँ भी जाएगा। यानी अब थीटा का मान x है, तो यहाँ पर थीटा का मान x/2 होगा। जो थीटा का cos 2x का सूत्र लगा रहे हैं आप, तो cos 2x का सूत्र लगा रहे हैं, उस सूत्र में जो थीटा होता है वो आधा हो जाता है, x 2x है वो x बन जाता है। तो x का सूत्र यहाँ पर x ही है पहले से, तो x है वो x का आधा हो जाएगा। और यदि हम इसी रूप में cos x/2 का भी सूत्र बनाना चाहिए, तो वहां पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, x/4, इसका भी आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बदलते रहते हैं, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x/2 dx। 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसमें 1/2 ये आप बाहर ले सकते हैं, 1/sin स्क्वायर x/2 dx, x/2 dx। अब sin स्क्वायर x/2 dx है, ऊपर जाएगा तो cosec स्क्वायर x हो जाएगा, 1/2 cosec स्क्वायर x/2 dx। इसका आप समाकलन करेंगे तो cosec स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा, माइनस का cot x, तो वही होगा i बराबर 1/2 माइनस cot x/2। अब आप देखते हो कि x/2 है, तो ये यहाँ पर x/2 का वैसे आप अवकलन करके देखते तो 1/2 आता है, तो अवकलन में 1/2 गुना में हो जाता है, यहाँ पर 1/2 क्या होगा, भाग में होगा। तो आप इसके 1/2 भाग में लगा सकते हो, और ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी माइनस का cot x/2 आया, माइनस का cot x/2। आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो भी ये आएगा माइनस का cot x/2। तो जो भी सूत्र आपको ज्यादा समझ में आ रहा है जिस तरीके से, वो आप काम में ले सकते हो, ठीक है। ये जो कल बताया था वही देखिए ना, क्योंकि वो एक बार पहले भी बता चुका हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 9.2। एक्सरसाइज 9.2 है, उसमें हम क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन करवाने के बाद जो भी एग्जाम्पल है आपके, वो एग्जाम्पल मैं करवा दूंगा। तो इससे इसमें क्वेश्चन है पहला, इसमें एक पॉइंट दे रखे हैं i बराबर x sin x स्क्वायर dx, x sin x स्क्वायर dx। देखो यहाँ पर जो स्क्वायर है
यहाँ पर ये साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये साइन एक्स स्क्वायर बराबर साइन एक्स की होल स्क्वायर लिख सकते हैं, वो अलग बात, लेकिन ये बराबर नहीं होते। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है बराबर नहीं होगा साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर वो थीटा की दे रखी है, एक्स की स्क्वायर दे रखी है, न कि साइन की स्क्वायर दे रखी है। यहाँ पर स्क्वायर किसकी दे रखी है, थीटा की दे रखी है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर है इसको हटाएंगे, इसके बराबर कुछ मानेंगे और जो मानते हैं उसका हम करते हैं अवकलन। उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं और वो अवकलन का रूप ये हमें प्राप्त हो जाएगा। वैसे ये दो पदों में है, एक एक्स है एक साइन एक्स स्क्वायर है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो लेंगे माना एक्स स्क्वायर बराबर टी ले लेते हैं, माना एक्स स्क्वायर बराबर क्या लेंगे टी, और जो भी हम मानते हैं यहाँ पर समाकलन में उसका क्या करते हैं अवकलन करते हैं। अवकलन करेंगे प्रतिस्थापन बोलते हैं इसको, इसका प्रतिस्थापन करते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर टी लिया, इसका हम अवकलन करते हैं तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2x, एक्स के सापेक्ष करेंगे अवकलन, समाकलन एक्स के सापेक्ष से बना तो अवकलन भी किसके सापेक्ष करेंगे, एक्स के सापेक्ष ही करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना हो गया 2x और t का अवकलन आप करना चाहेंगे तो dt अपॉन dx, dt अपॉन dx, dx इससे बड़ा हो जाएगा 2x dx बराबर dt, 2x dx बराबर dt। अब ये दो इसके भाग में बैठ देंगे, x dx बराबर 1/2 dt, x dx बराबर 1/2 dt। अब आप इसमें मान रखेंगे तो ये रहा x, ये रहा dx, x dx की जगह तो हम रखेंगे 1/2 इंटू में dt और इस x स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम t। तो एकल पद हो गया हमारा, एक पद हो गया हमारा, देखेंगे i बराबर जो 1/2 आप इसका भाग भी ले सकते हो, x dx की जगह तो हुआ dt, साइन की जगह साइन है और x स्क्वायर की जगह हमने क्या माना है, x स्क्वायर की जगह माना हमने t, तो हाँ x स्क्वायर की जगह लिख देंगे t और x dx की जगह 1/2 dt था। अब इसका समाकलन कर सकते हो sin t dt, sin t का समाकलन वही होगा माइनस का 1/2 cos t प्लस c समाकलन इस तरह का आपको लगाना होगा। t का मान रखना यहाँ पर जरूरी है, t क्योंकि हमारा पद फलन जो दे रखा था वो x के पदों में दे रखा था और हमने आंसर जो निकाला है अभी तक वो t के पदों में निकाला है, तो t के पदों में नहीं x के पदों में दे रखा है तो x के पदों में ही इसका मान निकालेंगे। तो हम t का मान जो दिया था वो रखेंगे, t बराबर क्या दिया था x स्क्वायर, तो x स्क्वायर रख देंगे t की जगह, तो यह देगा माइनस का 1/2 cos x स्क्वायर प्लस c। थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें दो पद दे रखे हैं, इसमें से किसी एक पद के बराबर आप t मानते हो उसका अवकलन करते हो तो दूसरा पद प्राप्त हो जाता है, तो वो उससे क्या है एक पद प्राप्त हो जाएगा। अब आप यहाँ पर पूरे साइन x स्क्वायर के बराबर t मानते हो तो नहीं होगा, x स्क्वायर के बराबर t मानते हो तो ये x dx बराबर t किया जाएगा 1/2 dt, तो ये हट गया x dx, साइन x स्क्वायर के t लिखा मान निकाला। ठीक है, एक दो क्वेश्चन आप देखेंगे तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है इसमें दूसरा बी का है x √ x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर भी दो पद अपने पास है, एक x है एक √ x स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, √ x स्क्वायर प्लस 1 है तो एक के बराबर t, किसी एक के बराबर हम t मानते हैं दूसरा प्राप्त होगा। यदि आप x के बराबर t मानते हैं उसका अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त नहीं होगा x स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसके बराबर t मानते हैं तो जिससे ये प्राप्त हो जाएगा। तो आप मानेंगे x स्क्वायर प्लस
पूरे के बराबर मानो, लिख दो यहाँ माना अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। इसका अंडरूट हटाएंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी स्क्वायर। अब आप इसका करेंगे अवकलन, जो भी मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, अक्षीय सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x, 1 है, 1 का अवकलन स्थिर राशि है उस पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और टी स्क्वायर कितना होगा 2t, टी का अवकलन हो जाएंगे तो dt अपॉन dx, 2 से दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाएगा, x को इस साइड लेंगे, dx के साथ लेकर देंगे x dx बराबर t dt। तो जो हमने माना है, जो अवकलन करने के बाद जो माना है उसका मान रखेंगे। देखो x से dx की जगह रखेंगे t dt, x से dx, ये x रहा, ये dx रहा, x से dx की जगह रखेंगे t dt, और अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या रखेंगे आप t रखेंगे। ये होगा i बराबर t, और इसकी जगह t रखा dt साथ में, t को t से गुणा करेंगे t स्क्वायर हो गया t स्क्वायर dt। अब x के पावर n के सूत्र से जो आपने 9 और 1 एक्सरसाइज में पढ़ा था उसी से इसको हम करेंगे। तो ये i बराबर t की पावर 2 प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा i बराबर 1 बटा 3 a की क्यूब प्लस 1 बटा 3 t की क्यूब प्लस c। t है, t का मान रखेंगे, t का मान रखना ये एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये रखेंगे i बराबर 1 बटा 3 अंडरूट t स्क्वायर प्लस 1 की होल पावर 3 प्लस c। इसको आप यहीं भी छोड़ सकते हो या इसको एडिशन करना चाहें तो ये देखो टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर कितनी है 1 बटा 2, टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बटा 2 है, और इसकी पावर 1 बटा 2 को 3 से गुणा करेंगे तो पावर कितनी लगेगी 3 बटा 2, 1 बटा 2 टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर, क्योंकि अब यहाँ पर 1 बटा 2 लिखेंगे, ठीक है, टी स्क्वायर प्लस 1 का वर्गमूल है तो टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1 बटा 2 हुआ, 1 बटा 2 को गुणा करेंगे 3 से, क्योंकि घात पर घात होती है, a की पावर m की होल पावर m, तो ये हो जाएगा a की पावर mn, ये दोनों गुणा हो जाते हैं। तो वही आप गुणा करेंगे 1 बटा 2 को 3 बटा 2 से, सॉरी 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा 2 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। दोबारा देख लो, ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्गमूल dx, हमने अंडरूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर t1 है उसका अवकलन किया है, तो ये इसका अंडरूट हटाने की वजह से इसका भी डायरेक्टली अवकलन कर सकते थे, वही बात थी, लेकिन इसका अंडरूट हटाया ज़्यादा ही रहेगा, इसका अंडरूट हटा दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ, यहाँ पर t स्क्वायर हो गया, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन किया 2x हो गया, 1 का तो 0 हो गया, टी स्क्वायर करेंगे तो 2t, t का और करेंगे, t का अवकलन होगा तो dt अपॉन dx, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का आप अवकलन करेंगे तो कितना होता है 2x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन, फिर x से क्या करेंगे तो dx अपॉन dx, जो कि क्या हो जाता है 1 हो जाता है, ठीक है, जो कि आपको अवकलन की एक्सरसाइज में मैंने आपको बताया था, आप देख लेंगे। वही टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2t हुआ, स्क्वायर के सापेक्ष हुआ, अब t का और करेंगे, पहले इसकी स्क्वायर के सापेक्ष अवकलन हुआ, अब t का और करेंगे तो t का अवकलन हो जाएगा dt अपॉन dx, dx x के साथ गुणा हो गया और t dt के साथ रह गए, x dx की जगह t dt हो गया। अब जो क्वेश्चन दिया उसमें हमने जो माना है उसके बराबर मान रखेंगे, x की जगह तो रखा x dx की जगह रखा t dt,
और अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह रख दिया टी, टी को टी से गुणा करेंगे टी स्क्वायर dt। अब x की पावर n dx का समाकलन होता है, उसी के अनुसार इसका समाकलन होती है। ठीक है, अब ध्यान से देखें। नेक्स्ट है e की पावर x माइनस साइन x बटे e की पावर x प्लस कोस x dx। वही इसमें भी दो पद हो गए, एक ऊपर अंश में है एक हर में है, तो किसी एक के बराबर t मानते हैं और उसका अवकलन करते हैं तो दूसरा पद प्राप्त हो रहा है। देखेंगे आप, हर के बराबर e की पावर x प्लस कोस x, e की पावर x प्लस कोस x बराबर आप t मानते हैं तो अंश प्राप्त हो रहा है। ठीक है, माना e की पावर x प्लस कोस x बराबर t, अवकलन करेंगे e के पावर x का अवकलन e के पावर x होता है, e के पावर x हुआ और कोस x का अवकलन, कोस x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, माइनस का साइन x हुआ और t का वही करेंगे तो क्या हुआ dt अपॉन dx, dx इसके साथ बना जाएगा e की पावर x माइनस साइन x इनटू में dx बराबर dt। तो देखो e की पावर x माइनस साइन x, e की पावर x माइनस साइन x इनटू में dx पूरे अंश के बराबर क्या रखेंगे dt और हर है e की पावर x प्लस कोस x, e की पावर x प्लस कोस x बराबर अपने क्या है t, ये होगा i बराबर 1 बटा t dt, 1 बटा t यानी 1 बटा x का समाकलन क्या था, 1 बटा x का समाकलन क्या होता है log x होता है, तो उसी के अनुसार इसका समाकलन हो जाएगा log t प्लस c, log t प्लस c, t का इसमें मान रखेंगे, ये होगा i बराबर log e की पावर x माइनस सॉरी प्लस है e की पावर x प्लस कोस x प्लस है c। दोबारा देखो e की पावर x प्लस कोस x बराबर t माना, इसका अवकलन क्या है तो जो कि अंश के बराबर प्राप्त हो रहा है e की पावर x माइनस कोस x बराबर dt अपॉन dx, e की पावर x माइनस साइन x इनटू में dx बराबर dt हो गया। तो ये अंश का मान है पूरा, इसकी जगह पर हो गया dt और इसके बराबर क्या हो गया t, तो ये तो होगा dt बटे t लिख दो या 1 बटे t dt लिख दो, तो 1 बटे t यानी 1 बटा x का समाकलन log x होता है, तो उसी अनुसार इसका log हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दो के में b का e की पावर x बटे अंडर रूट e की पावर x प्लस 1 e की पावर x बटे अंडर रूट e की पावर x प्लस 1। तो देखो e की पावर x बराबर आप t मानते हो तो ये प्राप्त नहीं हो रहा है हर वाला, और इसके बराबर आप t मानते हो तो अंश आपका प्राप्त हो रहा है। अवकलन करके देखेंगे आप, माना e की पावर x प्लस 1 का अंडर बराबर t, अंडर हटाने के दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, e की पावर x प्लस 1 बराबर t स्क्वायर, e की पावर x प्लस 1 बराबर t स्क्वायर। अब आपका अवकलन करेंगे इसका, तो e की पावर x प्लस 1 का अवकलन करेंगे, e की पावर x का करेंगे अवकलन, e की पावर x हो गया, 1 का अवकलन करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बराबर t स्क्वायर का करेंगे तो 2t1 पहले स्क्वायर के साथ छोड़, अब t का और करेंगे तो हो गया dt अपॉन dx, dx इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी e की पावर x dx के बराबर में आप लिखेंगे 2t dt।
ठीक है ना। e की पावर x dx बराबर लिखेंगे 2t dt। तो e की पावर x dx है, e की पावर x dx बराबर 2t dt हो गया। अब इसमें मान रखेंगे तो ये होगा e की पावर x dx, e की पावर x dx बराबर 2t dt। तो 2 आप बाहर ले सकते हो, t dt, ये तो हुआ अंश के बराबर। अब आप लिखेंगे अंडरूट e की पावर x प्लस 1 का मान, तो अंडरूट e की पावर x प्लस 1 बराबर आप क्या रखेंगे, t रखेंगे। तो इसके बराबर लिख देंगे बटे में t, t से t कैंसिल हो जाएगा, फिर i बराबर बच गया dt, और dt का समाधान क्या हो जाएगा t, ये होगा i बराबर t प्लस, सॉरी 2 इसके साथ बाहर है तो ये 2 था, 2 बाहर रहेगा, ये 2 बार हो गए, और ये हो गया 2t प्लस सी, 2t प्लस सी, t का मान रख सकते हो। t का मान आता है i बराबर 2 अंडरूट e की पावर x प्लस 1 प्लस सी, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। अब क्वेश्चन को आप पुनः देखेंगे तो आपका क्वेश्चन दे रखा है e की पावर x बटे अंडरूट, देखो जो आपने 9.1 एक्सरसाइज पढ़ी थी उस एक्सरसाइज के अनुसार यदि हम इन क्वेश्चनों को देखना चाहें तो नहीं बन रहा है, तो इसमें एक दूसरे का प्रतिस्थापन करके किया जाता है। तो आप अंडरूट e की पावर x प्लस 1 बराबर आपने क्या माना, t माना है, अंडरूट e की पावर x प्लस 1 बराबर t माना, अंडरूट वैसे आप इसका डायरेक्ट अवकलन भी कर सकते हो, आपने अवकलन की एक्सरसाइज में पढ़ा था, और इसका अंडरूट हटा भी सकते हो। अंडरूट हटाने के लिए दोनों पक्षों का आप क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का आपने वर्ग कर दिया, तो e की पावर x प्लस 1 बराबर क्या हो गया, t स्क्वायर हो गया। अब e की पावर x प्लस 1 t स्क्वायर का आप क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, e की पावर x प्लस 1 बराबर t स्क्वायर, e की पावर x प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो e की पावर x प्लस 1 का अवकलन होगा, e की पावर x का होगा e की पावर x प्लस 1 एक स्थिर राशि होती है, स्थिर राशि का अवकलन क्या होता है, 0 होता है, तो इसका अवकलन होगा 0 बराबर t स्क्वायर, t स्क्वायर का करेंगे तो t स्क्वायर का होगा 2t, और t का करेंगे तो dt अपॉन dx। अब dx इससे गुणा होगा e की पावर x dx बराबर 2t dt हो गया, e की पावर x dx बराबर, e की पावर x dx बराबर क्या लिखेंगे, 2t dt, तो ये लिखा 2t dt, और अंडरूट e की पावर x प्लस 1 बराबर क्या माना आपने, t माना है, तो इसी से क्या हो गया t हो गया, t से t कैंसिल हो गया, 2 dt बच गए, dt का समाधान करेगा t हो गया, प्लस c लगाएंगे, t का मान रखेंगे, तो t का मान अंडरूट e की पावर x प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना तीन के में अंडरूट e की पावर x प्लस 1 dx। देखो चाहे त्रिकोणमितीय फलन हो, अंडरूट साइन x है, अंडरूट कोस x है, और चाहे ये इनको चरघातांकी बोलते हैं, e की पावर x है, a की पावर x है, इनका आप डायरेक्ट समाकलन नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम बदलने की कोशिश करेंगे, तो इसके बराबर वही हम t मानेंगे, माना अंडरूट e की पावर x प्लस 1 बराबर t, अंडरूट हटाएंगे तो ये हुआ e की पावर x प्लस 1 बराबर t स्क्वायर, दोनों पक्षों का फर्क कर देंगे तो t स्क्वायर हो गया, अवकलन करेंगे तो ये हुआ e की पावर x प्लस 1 का 0 हो गया, t स्क्वायर का होगा 2t, और t का करेंगे तो dt अपॉन dx,
dx इसके साथ गुना होगा, तो ये हुआ e की पावर x dx बराबर हो गया 2t dt। अब आप देखेंगे कि आप इसमें मान रखना चाहिए, देखो आप मान रखेंगे तो ये अंडूट e की पावर x प्लस 1 बराबर तो आपने t लिख दिया, सही है। dx की जगह आप क्या रखेंगे 2t dt रखेंगे, dx ये सॉरी e की पावर x dx की जगह रखा जाएगा 2t dt, लेकिन e की पावर x इसमें है नहीं अपने पास और, तो सिर्फ और सिर्फ अपने पास dx बच रहा है, तो dx के बराबर आप क्या रख सकते हो वो देखेंगे, तो ये इसमें भाग में जाएगा, dx बराबर हुआ 2t dt बटे e की पावर x। अब इस साइड जो भी पद था वो x के पदों में था, इस साइड जो भी मान होना चाहिए वो t के पदों में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर e की पावर x भी पद है और t भी पद है, तो ऐसा नहीं है, सही नहीं है, इसको हम आगे और करेंगे सर। तो e की पावर x है, e की पावर x का मान रखेंगे, e की पावर x का मान रखेंगे, तो e की पावर x का मान क्या है, e की पावर x प्लस 1 बराबर क्या है t स्क्वायर है, तो e की पावर x बराबर आप लिखेंगे तो t स्क्वायर उस साइड एक जाके किधर हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, तो आप यहाँ इसकी जगह क्या रख देंगे माइनस 1 रख देंगे, ये हो गया dx बराबर हो गया 2t dt बटे t स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर e की पावर x है, e की पावर x का मान कितना हुआ t स्क्वायर माइनस 1। अब जो भी पद है आप देखो t के पदों में हो गया ना, तो अब इसको हम सर करेंगे, तो हो गया मान रखेंगे i बराबर dx, dx किसका तो हुआ ये वाला मान, और अंडरूट e की पावर x प्लस 1, अंडरूट e की पावर x प्लस 1 बराबर क्या है t है, ये तो लिखा t गुना dx, ये dx है, dx की पूरी वैल्यू आएगी 2t dt बटे t स्क्वायर माइनस 1। अब इसको हम सर करेंगे, ये दो तो हो गए बाहर, i बराबर t को t से गुना करेंगे t स्क्वायर बटे t स्क्वायर माइनस 1 dt, और दो है वो लिए हमने बाहर। ऐसे क्वेश्चन, इससे संबंधित क्वेश्चन एक पहले भी थोड़ा बहुत हमने किया है, कैसे करेंगे t स्क्वायर में t स्क्वायर माइनस 1 का भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी t की घात तो 2 है, हर में t की घात कितनी है 2, n से हर की घात कितनी है क्या है बराबर है, तो हम भाग देंगे। या इसका दूसरा तरीका सेम, जो हर की वैल्यू बनती है t स्क्वायर माइनस 1, तो इसको हम बनाना चाहें तो वो बनाएं, तो इसमें एक जोड़ दें एक घटा दें, तो वो बन जाएगा, अंश में एक जोड़ने व घटाने का, ये होगा i बराबर 2, ये होगा t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बटे t स्क्वायर माइनस 1 dt। अलग अलग के बटे में लिखेंगे तो t स्क्वायर माइनस 1 के बटे में लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 1, और 1 के बटे में लिखेंगे t स्क्वायर माइनस 1, तो t स्क्वायर माइनस 1 के बटे में t स्क्वायर माइनस 1 का भाग देंगे तो 1 आया, ये हो गया 1, 2 बार है 1 प्लस 1 के बटे में t स्क्वायर माइनस 1 कर देगा, 1 के बटे में t स्क्वायर माइनस 1। देखिए ये आप भाग दे के भी देख सकते थे, यही मान आने वाला था, और आप इसको ऐसे भी सर कर सकते हैं। तो अब इसका अलग अलग का समाधान कर देंगे, i बराबर 2 8 dt प्लस ये 2 इसके साथ में तो गुणा होगा 2 1 बटे t स्क्वायर माइनस 1 dt। अब 1 dt का समाकलन तो अपना क्या हो जाएगा t हो जाएगा। ये समाकलन का सूत्र अभी आपके एक्सरसाइज में नहीं आया है, ये आगे के एक्सरसाइज में आ रहा है 9.34 में आएगा, लेकिन अभी मैं इसका सूत्र आपको बता देता हूं। ये सूत्र होता है dx बटे
माइनस ए बराबर 1/2a log x माइनस ए बटे x प्लस ए प्लस सी। उसी के अनुसार इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है i बराबर 2 dt का 3 हो गया प्लस 2 गुना 1/2 है तो 1/2 a का मान 1 है log t माइनस 1 बटे t प्लस 1 प्लस c। अब आप इसमें क्या रखेंगे, t का मान रखेंगे। t का मान तो इसका फाइनल आंसर आएगा i बराबर 2t का मान e की पावर x प्लस 1 प्लस ये 2 से 2 कैंसिल हो गया log t का मान रखेंगे तो e की पावर x प्लस 1 माइनस 1 बटे e की पावर x प्लस 1 प्लस 6। ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो देखो ये कुछ थोड़ा सा बड़ा है, ये सूत्र है जो आगे की एक्सरसाइज में आ रहा है, तो ये मैं आपको क्वेश्चन को कल पुनः रिपीट करवा दूंगा। तब तक आप इसको दोबारा निकालने की कोशिश करें, देखते रहें। और ये वाला जो सूत्र है, इस सूत्र का सत्यापन भी मैं आपको करवा दूंगा जब ये सूत्र हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोबारा देखने की कोशिश करें। कल के वीडियो में मैं ये क्वेश्चन आपको पुनः बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा था। ठीक है, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।